5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से बांधों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर अभिमानवश वहां न गया और न ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने प्रसाद उसके सामने रखा तो बोला, यह तो कच्चा आटा है, इससे मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। जब चन्ना मत रखा तो बोला, इससे मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे। वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण का किया हुआ है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वाल वालों के समीप गया। विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। राजा साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सतप्रतज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़ारा भील अपने अगले जन्म में गोह नामक निषाद हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री रेवार खंडे श्री सत्यनारायण की कथा में 5वां अध्याय। श्री हरे नमः।